गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। अच्छे ही हैं, घर पे मस्त हैं, खा पी रहे हैं, है ना। और आई होप आप पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो गुड मॉर्निंग अगेन 12th बायोलॉजी स्टूडेंट्स। आई एम नॉट इन फ्रंट ऑफ यू, पर चलाना तो पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो हमारा करंट सेशन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रॉम द चैप्टर 1, वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। ठीक है, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मामला ऐसा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करने के बाद में, ठीक है, हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सारे मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस किए हैं। ठीक है, उसमें हमने आर्टिफिशियल और नेचुरली सारे डिस्कस किया। आज हम डिस्कस कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है कि क्लास 10th में जो रिप्रोडक्शन का चैप्टर हमने पढ़ा था, रिप्रोडक्शन, ठीक है, बस वही चैप्टर रिपीट हुआ है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आपने देखा होगा जितने भी टाइप्स हमने पढ़े हैं, बडिंग और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड ऑल द थिंग्स, है ना, ग्राफ्टिंग और ये सारा। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी वही हमने जो पढ़ा है, जो हम क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हम वही रिवाइव करने वाले हैं जो हमने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक कि हमने क्लास 8th में भी जो पढ़ा है उसको भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्लास 8, 9, 10th का जो एक्सट्रैक्ट होता है, सार होता है, वो 11th में होता है। ठीक है, उसको थोड़ा डिटेल्ड बना दिया जाता है। ठीक है, तो जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जहाँ पे सिंगल पेरेंट्स ही नए इंडिविजुअल को डेवलप करवाता है। ठीक है, उसमें मेल और फीमेल 2 टाइप के गेमेट्स नहीं होते हैं, है ना। सिंगल पेरेंट्स होता है और उसी से एक नया इंडिविजुअल डेवलप होता है, नया ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कभी कभी जो पेरेंट्स होते हैं वो अलाइव नहीं होते, है ना। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, जैसा कि हमने पढ़ा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स होते हैं, जिसमें एक मेल पेरेंट होता है और एक फीमेल पेरेंट होता है। ठीक है, मेल गेमिट होता है और फीमेल गेमिट्स होते हैं। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा कोई मामला नहीं होता है। ठीक है, उसमें सिर्फ 1 टाइप ऑफ पेरेंट्स होता है, सिंगल पेरेंट्स। ठीक है, उसी से नया ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 टाइप्स ऑफ पेरेंट्स होते हैं, मेल पेरेंट्स एंड फीमेल पेरेंट्स। और मेल पेरेंट्स और फीमेल पेरेंट्स किसके थ्रू रिप्रोडक्शन को आगे बढ़ाते हैं, तो वो क्या होते हैं, मेल गेमिट्स और फीमेल गेमिट्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसमें मेल पेरेंट्स और फीमेल पेरेंट्स, 2 टाइप के पेरेंट्स, है ना, पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मामला है कि जो हायर वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है, हायर ऑर्गेनिज्म है, जैसे ह्यूमंस एंड एनिमल्स, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है मोस्टली। ठीक है, कुछ हायर प्लांट्स में जो हाई डेवलप प्लांट्स बोल सकते हैं, उनमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, कुछ जो लोअर एनिमल्स है ना, जैसे हाइड्रा हुआ है ना, हाइड्रा जो होता है, इसमें 2 टाइप ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करवा सकते हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करवा सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं ये जैसे ऑर्गेनिज्म में, इनमें दोनों तरह के मेल और फीमेल, है ना, ये लॉजिक है कि इनमें मेल और फीमेल दोनों टाइप के सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, है ना। सेक्स ऑर्गन्स, मेल सेक्स ऑर्गन्स भी होते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स भी होते हैं। ठीक है, ये इस टाइप के जो लोअर एनिमल्स होते हैं, जिनमें मेल और फीमेल दोनों टाइप के सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, उनको आपकी बुक में दिया होगा लोअर ऑर्गेनिज्म, जिनको बाइसेक्सुअल, सॉरी, हाँ, बाइसेक्सुअल बोला जाता है। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल या मोनोएशियस। इस टर्म को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मोनोएशियस, है ना। बाइसेक्सुअल जो होते हैं वो मोनोएशियस होते हैं, मतलब इनमें दोनों सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, खुद अकेला ही रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, क्योंकि इसके पास दोनों सेक्स ऑर्गन्स
होते हैं तो इसको मोनोएसियस बोलते हैं और बाइसेक्सुअल्स बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रा होता है, फ्लैटवर्म होता है, इनमें इन जैसे ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, दोनों सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, मेल ऑर्गन्स और फीमेल ऑर्गन्स, सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, इसको हर्मोफ्रोडिटिज्म भी बोला जाता है। ठीक है, ये जो टर्म है जिसमें दोनों सेक्स ऑर्गन होते हैं, इसमें इन एनिमल्स को क्या बोलते हैं, हर्मोफ्रोडिटिज्म। ठीक है, इनमें those type of animals where both male and female sex organs are found, it is called hermaphroditism। ठीक है, और ये मोनोएशियस होते हैं, ठीक है, बाइसेक्सुअल होते हैं। इसके ठीक उल्टा, इसके ठीक अपोजिट जो होते हैं, जो हायर एनिमल्स हैं, हम ह्यूमंस हैं, ठीक है, इनमें क्या होता है कि इनमें मेल और फीमेल दोनों अलग अलग पेरेंट्स में होते हैं, है ना। मेल सेक्स ऑर्गन वाला पेरेंट्स अलग होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन वाला पेरेंट अलग होता है। ठीक है, दोनों ऑर्गन्स दो अलग अलग लोगों में होते हैं। ऐसे जो ऑर्गेनिज्म है वो कौन से होते हैं, वो होते हैं मोनोसेक्सुअल या फिर मोनोसेक्सुअल या फिर डाइएसियस, है ना। डाइएसियस मतलब दो लोग लगते हैं, है ना, डाइएसियस। ठीक है, मोनोसेक्सुअल या फिर डाइएसियस। ठीक है, यहां पर जिस ऑर्गेनिज्म में दोनों सेक्स ऑर्गन्स हैं वो हाइड्रा है ना। फ्लैटवर्म भी होता है, फ्लैटवर्म, ठीक है, और कुछ फंगिस भी होते हैं। ठीक है, तो इनमें दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म में होते हैं, मेल और फीमेल। ठीक है, तो उनको हम बाइसेक्सुअल या मोनोएसियस बोलते हैं। और जिनमें दोनों सेक्स ऑर्गन्स अलग अलग लोगों में होते हैं, ठीक है, अलग अलग इंडिविजुअल्स में होते हैं, मेल और फीमेल में, ठीक है, उनको हम डाइएसियस या फिर मोनोसेक्सुअल बोलते हैं। आया समझ में। अब यहां पर क्या होता है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है कि आप सबको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल पेरेंट्स के बीच में इंटरकोर्स होता है ना, फिजिकल इंटरकोर्स होता है, और उनके गेमिट्स का ट्रांसफर होता है। ठीक है, गेमिट्स का ट्रांसफर होता है, और जो मेल गेमिट और फीमेल गेमिट होता है, अगर ह्यूमंस की बात करें तो मेल गेमिट और फीमेल गेमिट, ठीक है, आपको पता ही है ये सारी चीजें, मैं सिर्फ रिवीजन करवा रहा हूं। मेल गेमिट, अगर ह्यूमंस की बात करें तो स्पर्म, ठीक है, स्पर्म, और फीमेल गेमिट क्या होता है, ओवम या फिर एग। इन दोनों में क्या होता है, स्पर्म और ओवम में फ्यूजन होता है। ठीक है, ये स्पर्म्स फीमेल गेमिट के पास पहुंचता है, ठीक है, और इन दोनों में क्या होता है, फ्यूजन होता है। ठीक है, जो फ्यूजन होता है और इस फ्यूजन से क्या बनता है, जाइगोट। क्या बनता है, फ्यूजन से बनता है जाइगोट। ठीक है, जाइगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से क्या बनता है, फोइटस, और फोइटस से न्यू इंडिविजुअल, है ना, आफ्टर डिलीवरी न्यू इंडिविजुअल। पता है ना आप लोगों को, ये पढ़ा है हमने, मैं सिर्फ रिवीजन करवा रहा हूं। ठीक है, ये सारी प्रोसेस जो है इसका सारे एनिमल्स में और ह्यूमंस में इसकी अलग अलग कंडीशंस होती है। ठीक है, वो सारी डिटेल्ड में पढ़ने वाले हैं, लेकिन मैंने सिर्फ रिवाइव करवाया है कि मेल गेमेट्स और फीमेल गेमेट्स के बीच में फ्यूजन होता है, और फ्यूजन को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, है ना। इसको क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है। ठीक है, जाइगोट फिर
यूटेरस में ट्रांसफर होता है, यूटेरस में ट्रांसफर होते होते ये एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है, फिर एम्ब्रियो के सारे ऑर्गन्स और सारी बॉडी की सारी चीजें बनती है, ठीक है। तो वो एक न्यू इंडिविजुअल में डेवलप होता है यूटेरस के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फोइटस, जिसमें सारे ऑर्गन्स बन जाते हैं, ठीक है। आफ्टर डिलीवरी इट इज कॉल्ड न्यू इंडिविजुअल। आया समझ में? तो ये आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है जिसमें मेल और फीमेल दो टाइप के गेमेट्स लगते हैं, ठीक है। अब ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये आपको पता है कि ये सिर्फ एनिमल्स में नहीं होता है, ये प्लांट्स में भी होता है। जो हायर प्लांट्स होते हैं उनमें कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको भी रिवीजन करवा देता हूं, ठीक है। एक फ्लावर होता है, एक फ्लावर में बीच में यहां पर फीमेल ऑर्गन होता है, ठीक है, ओवरी बोलते हैं या ओवम बोलते हैं हम इसको, ठीक है। यहाँ पे ये एंथर्स होते हैं, ठीक है। एंथर्स स्टिग्मा में ट्रांसफर होते हैं और इस पोलन ट्यूब से होते हैं, ये पोलन ट्यूब है यहाँ पे, पोलन ट्यूब, ठीक है। ये जो एंथर्स है ये मेल गेमीट है, मेल गेमीट, ये क्या है, एंथर है, और इसके अंदर ये क्या है, पोलेंस, पोलेंस क्या है, मेल गेमीट है ना, मेल गेमीट, ठीक है। और ये जो स्टिग्मा है, यहाँ पे स्टिग्मा होता है, इससे पोलन ट्यूब में होते हुए यहाँ ओवरी पे ये पोलेंस जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है, जो स्टिग्मा, स्टाइल और ये जो ओवरी है ये क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है, सेक्स ऑर्गन। और या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोल सकते हैं क्योंकि इससे न्यू इंडिविजुअल डेवलप हो रहे हैं ना, अगर सेक्स ऑर्गन यूज नहीं करना है तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, ये एंथर है जहां पे पोलेंस बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है कि ये जो पोर्शन है फीमेल, ये नॉन मोटाइल होता है। ये कैसा होता है, नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल मतलब ये मूव नहीं करता है ना। मूव कौन करते हैं, मेल गेमेट्स। मेल गेमेट्स वाटर के थ्रू, एयर के थ्रू या किसी एनिमल से चिपक के या व्हाटएवर द प्रोसेस, किसी भी तरीके से, ठीक है। ये पोलेंस जो है यहाँ स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, ठीक है। कहां पहुंचते हैं, स्टिग्मा तक। स्टिग्मा से पूरा खराब हो गया, फिर से बना देता है। ठीक है, यहां से एयर के थ्रू या फिर किसी दूसरा जो ये फर्टिलाइजेशन होता है, पोलिनेशन, जिसको हम बोलते हैं पोलिनेशन, पोलिनेशन है ना। पोलिनेशन क्या होता है, सेल्फ पोलिनेशन होता है, सेल्फ होता है और क्रॉस होता है, ठीक है। पोलिनेशन कैसा होता है, सेल्फ या क्रॉस, या तो सेम फ्लावर के एंथर आएंगे या फिर एनदर फ्लावर के। सेम फ्लावर के एंथर अगर फर्टिलाइजेशन करेंगे तो सेल्फ पोलिनेशन, ठीक है। किसी दूसरे फ्लावर के पोलेंस स्टिग्मा तक पहुंचेंगे, है ना, पोलन ट्यूब से होते हुए ओवरी तक पहुंचेंगे तो क्रॉस पोलिनेशन, ठीक है। तो या तो सेल्फ पोलिनेशन होगा या क्रॉस पोलिनेशन। जो क्रॉस पोलिनेशन होगा उसमें वेरिएशन आएगा, है ना। क्रॉस पोलिनेशन में क्या आता है, वेरिएशन आता है, और सेल्फ पोलिनेशन में इतना ज्यादा वेरिएशन नहीं आता है। जैसा इंडिविजुअल, जैसे पेरेंट है वैसे इंडिविजुअल आएगा, ज्यादा अंतर नहीं दिखता है, ठीक है। तो ये प्लांट्स में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मेरा बताना बस यही था, ठीक है। उसमें जो फीमेल वाला पार्ट है वो क्या है, नॉन मोटाइल होता है, और जो मेल वाला गेमिट्स है, मेल गेमिट्स जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं, ठीक है। तो ये एक बार आप क्या करना, अगर आप इस चैप्टर को, मतलब जो मैं बता रहा हूं ये सब पढ़ना चाहते हो, तो एक बार क्लास 10th का वो रिप्रोडक्शन चैप्टर एक बार थोड़ा सा हल्का सा बस कॉपी के पेज पलटा के देख लेना, तो आपको सारा रिवाइव हो जाएगा, ठीक है। आपको कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा कि यहाँ पर कुछ नया है, ठीक है। तो वहां पर थोड़ा सा शॉर्ट में था, यहाँ पर कुछ चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में है कि क्या होता है। डिटेल में कुछ नहीं है, जो चीज हम पहले टुकड़ों टुकड़ों में अलग अलग क्लासेस में पढ़ चुके हैं वो सारी चीजें अब 11th में एक साथ आ गई है, ठीक है। जैसे 7th में हमने क्या पढ़ा था कि जो प्री फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है,
ठीक है, कि बच्चा जो होता है वो क्या बोलते हैं उसको, जुवेनिलिटी, या फिर मुझे वो टर्म लर्न नहीं हो रहा है अभी, जो 12 से 18 का जो एज होता है उसमें बच्चा रिप्रोडक्टिव प्रोसेस के लिए कंप्लीट होता है ना, डेवलप्ड होता है, उसमें उसके बहुत सारी चीजें चेंज होती है, जैसे कि साइड में बाल आना, दाढ़ी में बाल आना, है ना, आवाज का बदलना, ठीक है, थाइस के बीच में बाल आना, ये सारी चीजें जो है, ठीक है, ये जुवेनिलिटी होती है जिसमें आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। ये हमने 7th में पढ़ा था। 8th में हमने रिप्रोडक्शन के बारे में इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा था, जैसा अभी मैंने अभी बताया है, ठीक है। और 10th में भी हमने रिप्रोडक्शन पढ़ा था, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं कि भैया एक क्लास में हमने पढ़ा कि हम रिप्रोडक्शन के लिए डेवलप होते हैं 12 से 18 की एज में, इसको एडोलिसेंस भी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, एडोलिसेंस, है ना। 12 से 18 का जो एज होता है, 12 से 18 का या फिर 13 से 18 का, है ना, बॉयज में जो होती है वो 1 साल बाद लगभग, गर्ल्स में 1 साल पहले ये सब स्टार्ट हो जाता है, 11 से 12 के बीच में, और बॉयज में 12 से 13 के बीच में स्टार्ट होता है। इसको हम एडोलिसेंस बोलते हैं, एडोलिसेंस, या फिर जुवेनिलिटी, है ना, जुवेनिलिटी, ठीक है। ये होता है 12 से 18 या फिर 13 से 18, है ना। ये जो एज होती है इसमें हम रिप्रोडक्शन के लिए प्रिपेयर होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो मेच्योर वाला एज आता है जिसमें रिप्रोडक्शन के लिए पूरा एज चलता है, तो ये रिप्रोडक्टिव फेजेस है ना, ये क्या है, बहुत सारे हमारे रिप्रोडक्शन के फेजेस है, जिसमें जुवेनिलिटी आता है, रिप्रोडक्टिव फेज आता है, और जिसमें फिर रिप्रोडक्टिव करने की जो कैपेबिलिटी है, पोटेंशियलिटी है, वो खत्म हो जाती है, मतलब आदमी एजेड हो जाता है ना, एजिंग आ जाता है ना, और उसके बाद टिल डेथ। तो ये सारा प्रोसेस है ना। इसको बहुत थोड़ा सा डिटेल में दिया है, ज्यादा भी डिटेल में नहीं है, ठीक है। तो जैसे ये पैटर्न ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उसमें जुवेनिलिटी है, वेजिटेटिव फेज है ना, उसके बाद रिप्रोडक्शन फेज है, उसके बाद सेंस और ओल्ड एज आर सेंसिटिव फेज है, ठीक है। उसके बाद आता है इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने 8th में पढ़ा है कि प्री फर्टिलाइजेशन होता है। पहले प्री फर्टिलाइजेशन में गैमेट्स बनते हैं, ठीक है। मतलब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसका पहला फेज क्या है, ठीक है। अब इसमें प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में पहला फेज है गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। क्या है, गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है, मिटोसिस और मियोसिस की जो सेल डिवीजन की प्रोसेस है, ठीक है ना। उस प्रोसेस के थ्रू क्या बनता है, मेल पेरेंट्स में क्या बनता है, मेल पेरेंट्स में बनते हैं मेल गैमेट्स, है ना। मेल गैमेट्स क्या होते हैं, स्पर्म, अगर एनिमल्स की बात करें तो, है ना, स्पर्म्स, ठीक है। और फीमेल गैमेट्स में, फीमेल पेरेंट्स में क्या बनता है, फीमेल पेरेंट्स में क्या बनता है, ओवम या फिर एग, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग स्पर्म एंड ओवम, दैट मींस मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस। फीमेल बॉडी के अंदर, फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स के अंदर ओवम का रिप्रोडक्शन स्टार्ट होना गैमेटोजेनेसिस होता है, और मेल पेरेंट्स में, है ना, मेल इंडिविजुअल में स्पर्म्स का प्रोडक्शन स्टार्ट होना गैमेटोजेनेसिस होता है, ठीक है। तो आप बुक में पढ़ना, इन प्रोसेस की टर्मिनोलॉजी दोनों की अलग है, ठीक है। जो इनके मॉर्फोलॉजिकल स्टडी भी है इसमें, मॉर्फोलॉजिकल मतलब कि स्ट्रक्चर, है ना। ये जैसे कि जो स्पर्म होता है, ठीक है, स्पर्म का एक हेड होता है और फिर नीचे टेल होता है, ओवम जो होता है वो एग होता है, स्फेरिकल या ऐसा शेप जो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों सिंगल सेल होते हैं, किससे होते हैं, सिंगल सेल होते हैं। इनमें कौन सा सेल डिवीजन होता है, मिटोसिस होता है, मियोसिस होता है, ये सारी चीजें आप इसके अंदर देखेगा, ठीक है। अब सेल डिवीजन इसमें ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन दिया है, ठीक है।
वो भी आप लोग इसके अंदर देखना, आपको सब समझ में आ जाएगा, कोई टफ चीज नहीं है। उसके बाद क्या होता है कि मान लो गेमेट्स बन गए, ठीक है, ये वाला प्रोसेस एडोलेसेंस की एज में आपके सेक्सुअल ऑर्गन इतने डेवलप हो जाते हैं कि जब तक रिप्रोडक्टिव फेज है तब तक आपके गेमेट्स लगातार बनते रहे, ठीक है। तो गेमेट्स लगातार बनते रहे, ये प्रोसेस चालू हो गया है कि गेमेट्स हमारे बनना स्टार्ट हो गए, मेल पेरेंट्स में स्पर्म बनना स्टार्ट हो गए, फीमेल पेरेंट्स में एग बनना स्टार्ट हो चुके हैं। उसके बाद क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव फेज के लिए क्या होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, ठीक है। मतलब कि गेमेट ट्रांसफर क्या होता है, गेमेट ट्रांसफर। सेकंड फेज है गेमेट ट्रांसफर, ठीक है। अब गेमेट ट्रांसफर में आपको बता दूं कि प्लांट और एनिमल बोथ, प्लांट एंड एनिमल बोथ है वो टेंडेंसी टू मूव their male gamete and female gamete is always immovable और नॉन मोटाइल, ठीक है। तो यहां पर प्लांट एंड एनिमल बोथ हैव टेंडेंसी टू मूव देयर मेल गेमेट्स एंड फीमेल गेमेट इज ऑलवेज इमूवेबल और नॉन मोटाइल, ठीक है। तो यहां पर सिंपल सी बात है कि जो मेल गेमेट होता है वह फीमेल गेमेट्स के पास में पहुंचता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू। कौन, जो फीमेल गेमेट होता है वो नॉन मोटाइल है, ठीक है। सेक्सुअल इंटरकोर्स या फिजिकल इंटरकोर्स जब होता है तब क्या होता है, जो मेल गेमेट है स्पर्म्स जो होते हैं वो कहां पूछते हैं, फीमेल गेमेट्स के एग या ओवम के पास में, ठीक है। ये समझ लीजिए कि ये फीमेल वेजाइना है ना, और ये यहाँ पे ये यूटेरस वाला मामला है, ठीक है। यहां से एक यहाँ पे ट्रांसफर होता है ओवरी से एक यहाँ पे ट्रांसफर होता है फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है। और यहाँ वेजाइना से कौन आता है, स्पर्म आता है। आ रहा है कौन, स्पर्म, तो मूवेबल कौन है, मूवेबल स्पर्म है, ठीक है। और नॉन मूवेबल कौन है, एग, वो यही है, स्पर्म आएगा इसके पास, आया समझ में। तो ये गेमेट ट्रांसफर वाला प्रोसेस है, ठीक है। फ्लावर में मैंने अभी आपको बताया गेमेट ट्रांसफर। जो प्लांट्स होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहां होते हैं, फ्लावर्स में होते हैं। प्लांट्स में रिप्रोडक्शन में हेल्प कौन करता है, प्लांट्स में रिप्रोडक्शन में हेल्प कौन करता है, फ्लावर नहीं होगा तो रिप्रोडक्शन कैसे होगा, ठीक है। हायर प्लांट्स है ना, अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो बात अलग है, उसमें नहीं बोल रहा हूं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए प्लांट्स में फ्लावर हेल्प करते हैं। फ्लावर में दो टाइप के सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। एक स्टिग्मा होता है जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है, और एक मेल ऑर्गन होता है जिसमें पोलेंस होते हैं, जिसमें क्या होते हैं, ये पोलेंस होते हैं। तो पोलेंस जो है मेल गेमिट ये क्या करते हैं, अभी बताया, एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, और जितने भी प्रोसेस है, किसी एनिमल से चिपक के आ गए या कुछ भी हो गया, अगर दूसरे फ्लावर्स आ रहे हैं तो ये ट्रांसफर होते हैं। ये मूवेबल है, ठीक है। ये क्या होते हैं, स्टिग्मा में जाते हैं। और जो ओवरी है या एग है, मतलब सेक्स सेल्स है, रिप्रोडक्टिव सेल्स है, किसके, फ्लावर के, प्लांट के, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स जो है वो इमूवेबल होते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल जो है वो इमूवेबल है, मतलब मूव नहीं करते, ठीक है। अब इसमें जो गेमेट ट्रांसफर भी हो गया,
ठीक है, अब मैं बात कर रहा था क्या हमने ये जो हम सारी चीजें पढ़ रहे हैं यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, ये हम क्लास 7th में भी पढ़ चुके हैं, हम क्लास 8th में भी पढ़ चुके हैं, क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इसके बाद में जब गेमेट ट्रांसफर होता है तो मैंने बताया कि स्पर्म यहाँ पे जाते हैं। ठीक है, स्पर्म यहाँ से मूव करके और एग तक पहुंचते हैं, और इसमें पोलेंस जो होते हैं वो स्टिग्मा में जाते हैं और यहाँ सेक्स सेल्स तक पहुंचते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दोनों के बीच में फ्यूजन होगा, है ना। ये स्पर्म यहाँ पे पहुंच गया, ये एग है, और स्पर्म यहां से होते हुए यहां पहुंचा, यहाँ पे दोनों के बीच में क्या हुआ, फ्यूजन। क्या हुआ, फ्यूजन। यहाँ पे पोलेंस उड़ के स्टिग्मा में आया, स्टिग्मा से पोलेन ट्यूब में होते हुए ओवरी में आया, यहाँ पे क्या हुआ, फ्यूजन। ठीक है, दोनों तरफ जो ये फ्यूजन हो रहा है मेल और फीमेल गेमेट्स का, इसको बोलते हैं सिंगेमी। क्या बोलते हैं, सिंगेमी, है ना। या फिर ये हो जाता है फर्टिलाइजेशन। क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन। इसके रिजल्टिंग दोनों में क्या बनता है, प्लांट में भी और एनिमल्स में भी, यहां बनता है जाइगोट। क्या बनता है, जाइगोट। जाइगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से क्या बनता है, फोइटस। फोइटस से क्या बनता है, न्यू इंडिविजुअल। आया समझ में। तो ये आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब यहाँ पे ठीक है, मैंने ये भी बता दिया आपको कि जो फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हो रहा है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है ना। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन हमेशा क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, है ना। वेयर इज द प्लेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, है ना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th के ऑब्जेक्टिव में भी आता है, आईआईटी नीट और सभी जगह आता है। सॉरी, आईआईटी में नहीं आएगा, नीट में आएगा। ठीक है, तो नीट में जब ये क्वेश्चन आता है तो इसमें पूछते हैं कि भैया साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन का है, तो वो हमेशा कौन होती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, उसके बाद में आता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन के बाद में। तो 7th और 8th में हमने 8th में खासकर पढ़ा है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, कि जैसे जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग, ठीक है, फ्रॉग क्या करते हैं, फ्रॉग के जो स्पर्म्स होते हैं, मेल फ्रॉग जो होता है, मेल फ्रॉग, ठीक है, यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन होता है फ्रॉग में, वो क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में नहीं होता है। ये ध्यान रखना है ना, बहुत ध्यान से देखना, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में नहीं होता है। इसमें नहीं होता है। ठीक है, तो कहां होता है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बाहर होता है। कहां होता है, बाहर। ठीक है, जो फ्रॉग में फर्टिलाइजेशन होता है वो कहां होता है, फीमेल बॉडी के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बाहर होता है ना। तो इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ऐसे फर्टिलाइजेशन जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के या फीमेल बॉडी के बाहर होता है, दोज फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ये किस में होता है, मोस्टली फ्रॉग में होता है। मेल फ्रॉग क्या करता है, अपने स्पर्म्स को वाटर के अंदर छोड़ देता है ना। जो रिप्रोडक्शन होता है, एक्चुअली मेल फ्रॉग जब जमीन पे चलता है तब रिप्रोडक्शन नहीं होगा। मेल फ्रॉग जब वाटर में होगा, मेल फ्रॉग कहां पे होगा, वाटर में, तब रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, रिप्रोडक्शन होगा, मेल फ्रॉग क्या करेगा, वाटर में अपने स्पर्म्स को रिलीज कर देगा। कहां करेगा, स्पर्म्स इन वाटर। ठीक है, और फीमेल फ्रॉग क्या करेगी, फीमेल फ्रॉग है ना, ये क्या करेगा, अपने गैमेट्स को या एग ओवम को वाटर में रिलीज कर देगा। ठीक है, तो ये जो फ्रॉग के स्पर्म से इस फीमेल के जो एग से क्या होता है, तैरते तैरते स्विम करते हैं, है ना। ये स्पर्म स्विम करते हुए कहां पहुंचते हैं,
फीमेल फ्रॉग के ओवम के पास में, और यहाँ पर आउटसाइड ऑफ द फीमेल बॉडी के आउटसाइड क्या होता है, दोनों के बीच में फ्यूजन होता है। किसका फ्यूजन होता है, स्पर्म्स और ओवम का। तो क्या बन जाता है, जाइगोट। कहां बन रहा है, फीमेल बॉडी के आउटसाइड ऑफ द फीमेल बॉडी, मतलब वाटर में। ये सारी चीजें वाटर में होती है। फिर लार्वा बनता है, लार्वा से टेडपोल बनता है, टेडपोल में फिर ड्रास्टिक चेंज आते हैं, और ड्रास्टिक चेंज से फिर क्या बनता है, इंडिविजुअल फ्रॉग। ठीक है, ड्रास्टिक चेंज क्यों पढ़ते हैं, 8th में बताया था, क्लास 8 में कि जो टेडपोल होता है, एक्चुअली वो टेडपोल का जो मॉर्फोलॉजिकल शेप होता है, स्ट्रक्चर होता है, वो बिल्कुल अलग होता है फ्रॉग से। जो न्यू वेल डेवलप फ्रॉग होता है उससे टेडपोल का शेप बिल्कुल अलग होता है। लेकिन अगर हम बात करें कि जो ह्यूमन न्यू इंडिविजुअल होता है ना, एक न्यूनेटल होता है, एक नया बच्चा होता है, वो बिल्कुल ह्यूमंस के जैसा दिखता है। उसकी वैसे ही नाक, वैसे ही कान, वैसे ही आंख, वैसे ही दांत होते हैं। लेकिन जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग में क्या होता है कि जो लार्वा होता है, लार्वा इज डिफरेंट, है ना। लार्वा स्पर्म जैसा दिखता है, बिल्कुल ऐसे ऐसे तैरते रहते पानी में। इस लार्वा से बनता है टेडपोल, है ना। ये ऐसे तैरते हैं, वो टेडपोल होते हैं। क्या होते हैं, टेडपोल। ठीक है, ये जो टेडपोल है, ये टेडपोल पानी में स्विम करते रहते हैं, और स्विम करते करते डेवलप होते हैं। और ये जो टेडपोल है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के थ्रू यहाँ पर जो बनते हैं फ्रॉग में, है ना, फ्रॉग की बॉडी के आउटसाइड, ये जो टेडपोल है, इनमें आता है ड्रास्टिक चेंज। ड्रास्टिक चेंज मतलब बड़ा भयंकर चेंज इनके मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर। मॉर्फोलॉजी मतलब ही स्ट्रक्चर होता है ना। तो टेडपोल में ड्रास्टिक चेंज आता है, जिससे ये क्या बनते हैं, न्यू डेवलप्ड फ्रॉग, है ना। जैसा फ्रॉग हम देखते हैं वैसे। आया समझ में। तो इनका न्यू इंडिविजुअल जो नियोनेटल आया है, उसका स्ट्रक्चर कुछ अलग होता है, और फ्रॉग जब वो डेवलप होता है, वो उसका स्ट्रक्चर कुछ अलग होता है। ठीक है, तो इसके लिए एक टर्म है, वो मुझे याद नहीं आ रही क्या टर्म होती है, जो ड्रास्टिक चेंज आता है उसमें, है ना। तो ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, ये रिवाइव कर लीजिएगा आप। इसके बाद में बस और बचा है क्या, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अभी मैंने बताया इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फ्लावर के अंदर होता है और फीमेल बॉडी के अंदर होता है ना। ये आउटसाइड हो रहा है, और वो कहां होता है, इनसाइड द फीमेल बॉडी, नॉट इन द मेल बॉडी। मेल बॉडी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्टिलाइजेशन, सॉरी, इट इज रिस्पॉन्सिबल विदाउट मेल स्पर्म्स, है ना। मेल स्पर्म्स, मेल बॉडी नहीं, मेल स्पर्म्स के फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है, लेकिन मेल बॉडी के बिना फर्टिलाइजेशन होता है। वहां पर फीमेल बॉडी का जो सारा इंडिविजुअल डेवलप होता है, वो फीमेल बॉडी के अंदर होता है, सबको पता है आपको। ठीक है, तो ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, सब आपको पता है। एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या करते हैं, एक्सटर्नल और